हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट किया था, उसका आज सेट नंबर 2 है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपके ऑप्शन है सांसद, केवल लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। इनका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत ही ये निहित है कि वो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। अब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 तक में ये उल्लेखित है। और एडिशनल फैक्ट्स की बात करें तो जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया हुआ है। ठीक, जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन समय के साथ साथ एक मौलिक अधिकार घट गए और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। एक जो था संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार से हट करके अब कानूनी अधिकार बन गया हुआ है, जो कानूनी अधिकार के रूप से आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया हुआ है। ठीक, और आपातकाल की बात करें हम तो आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है, जो है एक आर्टिकल 352 के तहत, एक आर्टिकल 356 के तहत और एक आर्टिकल 360 के तहत। 52 के तहत जो है वो है राष्ट्रीय आपात, और 356 के तहत जो है वो राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो है आर्टिकल 360 के द्वारा आपात वित्तीय आपात। 3 प्रकार का ये आपात उपबंध संविधान में उल्लेखित है। फ्रेंड्स, आप इसको याद कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आप गौर से देखिए, 3 52 56 60 तीन दोनों में 4 का अंतर है। इस प्रकार से अगर आपको एक याद है तो बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। अब प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, सबसे बड़ी संसदीय समिति है। और नेक्स्ट बात करें तो इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और इसमें हम बात करें इसका समय वर्ष तो हम लोग देख ही लिए कि इसका समय वर्ष 1 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट बात करें इसके अध्यक्ष की कि इस प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उसका चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो मनोनीत करते हैं, यानी चुना नहीं, मनोनीत करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? आपके ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और भारत की संसद। फ्रेंड्स, जहां पैसों की बात है तो भारत की संसद के द्वारा विधि बना करके ही संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है, अन्यथा पैसा नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता इस देश के संविधान से लिया गया हुआ है? आपके ऑप्शन है अमेरिका के संविधान, जापान के संविधान, जर्मनी के संविधान, ब्रिटेन के संविधान। फ्रेंड्स, विधि के समक्ष जो समानता है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया हुआ है। ब्रिटेन के संविधान से और क्या लिया गया हुआ है तो हम बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ही लिया गया हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो एकल नागरिकता वो ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया हुआ है। अमेरिका के संविधान से बात करें तो सबसे पहले आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से ही लिया गया हुआ है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग,
ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ। एक राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 12, भाग 16, भाग 18, भाग 20। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 20। भाग 20 में आर्टिकल 368 के तहत संविधान में जितने भी उपबंध है उनका संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सूची मिलाना है। एक तरफ आपके विषय दिए गए होंगे हैं, दूसरी तरफ अनुसूचियाँ दी गई हुई है। आपको ये बताना है कौन सा विषय किस अनुसूची से संबंधित है। भाषाओं का उल्लेख, भाषा का उल्लेख किस समिति से संबंधित, किस अनुसूची से संबंधित है? दल बदल विरोध अधिनियम किस अनुसूची से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस अनुसूची से संबंधित है? भूमि सुधार एवं अधिग्रहण किस समिति से संबंधित है? ये बहुत आसान है। जैसे भाषा से जो संबंधित है वो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक, दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची से, 73वीं अनुसूची से क्या है आपको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 11वीं अनुसूची से संबंधित है, और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो है वो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। जैसे इसको ध्यान में रखे कैसे, जैसे हम लोग जानते हैं जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, तो जो लास्ट वाला अनुसूची क्या था वो भाषा की। तो 9वीं अनुसूची क्या बनी? 9वीं अनुसूची जो बनी थी वो न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए थी, मेनली भूमि सुधार के लिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं भूमि सुधार एवं अधिग्रहण से संबंधित था। ठीक, अगर 10वीं अनुसूची की बात करें तो देखा गया कि जितने भी दल है वो एक दल बदल बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जिससे जो राजनीतिक स्थिरता होती है वो नहीं हो पा रही थी। इसलिए 10वीं अनुसूची लाया गया जिसमें दल बदल कानून है। दल बदल कानून है, इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे दल बदल कानून किसी राजनीतिक पार्टी जैसे जो सत्ता में है उससे यानी कि पार्टी के अध्यक्ष की बिना सहमति से वो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में ज्वाइन करता है, उससे इस तरीके से कर लेगा तो सरकार गिर जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे 10वीं अनुसूची अगर संख्या को देखें तो 10 को अगर पलट दिया जाए यानी बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है एक की, यानी सरकार ही गिर जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से। 11वीं अनुसूची जो है वो है आपको पंचायती राज से संबंधित, पंचायतों से। ठीक, उसके बाद 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो 4 बाद में जो ऐड हुई अनुसूचियां वो अनुसूचियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? आपके ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या लॉर्ड मिंटो। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की ही अध्यक्षता में 1834 ईस्वी में 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, जो किस अधिनियम के अंतर्गत था? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्न में से कौन सा औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। आपके ऑप्शन है लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, गोल्डन क्रांति। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो हम और ये जो है ऑप्शन वो चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे लाल क्रांति, लाल क्रांति जो है टमाटर से संबंधित है और मांस से, 2 चीज़ों से संबंधित है, याद रखेंगे, टमाटर और मांस से। जैसे नीली क्रांति है, नीली क्रांति मत्स्य से, मत्स्य यानी कि मछली से संबंधित है। गोल्डन क्रांति जो है वो बागवानी से संबंधित है, बागवानी से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है IMF
और WTO विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक, WTO और गेट। देख सकते हैं फ्रेंड्स, किसी में कोई संबंधित उतना नहीं है, लेकिन विश्व बैंक और IMF में बहुत ज़्यादा संबंध है। कैसे? IMF और वर्ल्ड बैंक में समानता है, जुड़वा वेटन वुड्स कहा जाता है, क्योंकि अगर जो मेंबर IMF का बन जाता है वही मेंबर वर्ल्ड बैंक का होता है। ठीक, इस प्रकार। और दोनों का मुख्यालय की बात करें कि दोनों की मुख्यालय कहाँ है, तो वो है वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC, USA में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन 1935, 1949, 1955, 1969। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1949 ईस्वी। अगर हम RBI की बात करें, RBI से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि इसका गठन कब किया गया था। आपको डेट सहित याद रखना पड़ेगा कि कितनी बार डेट भी पूछ लेता है। तो 1 अप्रैल 1935। इसकी अधिकृत पूंजी कितनी थी जब स्टार्ट हुआ था? तो 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी थी। और एक और फैक्ट्स कि RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी इसलिए कहा जाता है। एक और चीज़ बात करें हम कि इसका राष्ट्रीयकरण, हम बात किए कि 1949 ईस्वी में। डेट भी इसका इम्पोर्टेंट होता है, तो आप डेट याद रखेंगे कि 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। RBI से दो और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका फर्स्ट गवर्नर कौन है और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो जो फर्स्ट गवर्नर है वो है सर ओसबॉर्न स्मिथ, सर ओसबॉर्न स्मिथ। अब आपको बताना है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है। ये थे CD देशमुख। ये RBI से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।